जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर नाउन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नाउन अर्थात संज्ञा को पूरे डिटेल से सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा, यानी कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले लिखा है कि नाउन किसे कहते हैं, यानी कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, कोई भी हो, अगर उसका नाम है तो उसको हम लोग नाउन कहेंगे, यानी कि संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका कुछ न कुछ अगर नाम होता है तो उसको हम लोग नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे में लिखा है राम, ठीक है, सीता, उसके बाद पटना, गंगा, इंडिया, ETC। ठीक है, ये दोस्तों किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ये भी किसी लड़की का नाम है। ठीक है, यहाँ की देखिए किसी जगह का नाम है। ठीक है, किसी नदी का नाम है। उसके बाद ये किसी देश का नाम है, यानी कि अपना देश का नाम है। ठीक है, यानी कि सब या किसी न किसी चीज़ का नाम है। तो जो किसी न किसी चीज़ का अगर नाम होता है तो उस नाम को ही नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ लिखिए नाउन के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए नाउन के 5 भेद होते हैं। ठीक है, एक में हो जाएगा, एक में प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 में कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, 3 में कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, 4 में मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 में अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। दोस्तों नाउन के 5 भेद होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सबको एक एक करके डिटेल्स पढ़ते हैं। यहाँ पहले लिखा है कि प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी कि कोई अगर व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो या जानवर हो, अगर उसका खास नाम है तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में यहाँ देखिए, जैसे में मोहन, राधा, पटना, संडे, उसके मार्च, उसके बाद टॉम, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट। ठीक है, ये किसी न किसी चीज़ का खास नाम है। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, ये लड़की का नाम है, ये जगह का नाम है, उसका ये किसी दिन का खास नाम है, ये महीना का नाम है। ठीक है, ये जानवर का नाम है, ये जरूर है किसी न किसी का नाम होगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न होकर पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर के पूरे जाति या श्रेणी का बोध हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, यानी बॉय। ठीक है, बॉय मीन्स लड़का, लड़का किसी एक लड़का को नहीं कर रहा है, इसमें पूरे लड़का जाति का बोध होता है। उसके बाद है गर्ल। गर्ल मतलब किसी खास या किसी एक लड़की का बोध इसमें नहीं है, इसमें पूरे लड़की जाति का बोध होता है। उसके बाद है काव। काव में भी पूरे काव जाति का बोध होता है। ठीक है, डॉग। उसका बुक। बुक माने किताब, किसी एक किताब के बारे में नहीं कर रहा है, यानी कि पूरे किताब का श्रेणी का बोध हो जाता है, पूरे किताब का इसमें बोध आ जाता है। ठीक है, उसके बाद विलेज। विलेज मतलब गांव, किसी गांव का इसमें नाम स्पष्ट नहीं है, ये क्या है, पूरे जाति का, यानी कि पूरे गांव का बोध कर रहा है, पूरे गांव जाति का। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है रिवर। रिवर मीन्स नदी। नदी तो दुनिया बहुत है, लेकिन किसी का खास नाम नहीं लिया है, इसमें सिर्फ बोला है रिवर। रिवर मतलब नदी, इसमें पूरे नदी का बोध हो जाता है, किसी खास का एक का नाम नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला है डे। डे मतलब दिन, किसी दिन का नाम नहीं लिया, सीधे बोल दिया डे मतलब दिन, इसमें क्या होगा, पूरे दिन का बोध हो जाएगा। ठीक है, पूरे श्रेणी का। उसके बाद है सिटी। सिटी मतलब शहर, इसमें भी किसी एक शहर का नाम नहीं लिया है, इसमें पूरे शहर का बोध हो रहा है, इससे आपको याद रखना है। ETC मतलब इत्यादि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला समझते हैं कि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो चलिए तो अगला है कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं।
दोस्तों कलेक्टिव नाउन क्या है, अब इसको समझते हैं। ध्यान से देखिए कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होगा उसी हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे में लिखा है क्लास, ठीक है, फैमिली, आर्मी, टीम, कमिटी, ये सब दोस्तों कलेक्टिव नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। क्लास दोस्तों, क्लास में एक विद्यार्थी से मिलकर क्लास नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद फैमिली है, फैमिली में केवल एक मेंबर से फैमिली नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आर्मी है, आर्मी चाहे किसी भी देश का आर्मी हो, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, उसमें एक से अधिक का बोध होता है, यानी कि समूहवाचक हो जाएगा। टीम, कोई भी टीम हो, चाहे इंडिया टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, उसमें एक से अधिक रहता है प्लेयर, उसके बाद उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसका है कमिटी, कमिटी में भी दोस्तों एक व्यक्ति से कमिटी नहीं बनता है, उसमें बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो ये जितने भी है सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के उदाहरण है। तो चलिए अगला समझते हैं। अगला है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता, यानी कि गिना नहीं जाता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल नाउन वो होता है जिसको माप या तौल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे में वाटर, ठीक है, मिल्क, ऑयल, वुड, राइस, बटर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस सब को माप सकते हैं, तौल सकते हैं किंतु गिना नहीं जाता। ठीक है, पानी है तो पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको माप सकते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, ऐसे माप सकते हैं उसको, लेकिन गिन नहीं सकते, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। उसी प्रकार दोस्तों मिल्क है, दूध, दूध को भी हम लोग दोस्तों नहीं गिन सकते हैं, उसको भी तौला जाता है, मापा जाता है। ठीक है, ऑयल, ऑयल माने तेल, तेल को भी नहीं गिना जाता है, उसको भी मापा जाता है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, ऐसे मापा जाता है, इसलिए उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। उसके बाद है वुड, लकड़ी, लकड़ी को भी नहीं गिना जाता है, उसको भी तौला जाता है। उसके बाद है राइस दोस्तों, राइस, तो राइस को भी दोस्तों नहीं गिना जाता है, उसको भी तौला जाता है या मापा जाता है। ठीक है, जब भी खरीदने के लिए जाते हैं तो या हम तो तौल के लेते हैं या तो माप के लेते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। उसके बाद है दोस्तों बटर, बटर मीन्स मक्खन, मक्खन को भी नहीं गिन सकते हैं, इसको भी हम लोग मापते हैं या तौलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों गोल्ड और सिल्वर, यानी कि सोना चांदी, तो सोना चांदी को भी दोस्तों नहीं गिना जाता है, उसको भी हम लोग सिर्फ मापते हैं या तौलते हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए अब अगला समझते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, अर्थात भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, लिखा है कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। यानी कि कुछ नाउन ऐसे भी होता है दोस्तों जिसको हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अनुभव कर सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे हम देखिए गुडनेस, यानी कि अच्छाई, किसी भी व्यक्ति में अगर अच्छाई वाला गुण है तो उसको सिर्फ महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, तो अच्छाई क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, काइंडनेस, दयालुता, कोई भी व्यक्ति दयालु है तो उसको हम लोग सिर्फ महसूस करेंगे उसकी दयालुता को। ठीक है, उसको छू के देख नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम लोग अनुभव करेंगे। ब्यूटी, यानी कि सुंदरता, सुंदरता को भी दोस्तों सिर्फ महसूस किया जाता है, उसको छुआ नहीं जाता है। ठीक है, या देखा नहीं जाता है। ट्रूथ, सच्चाई, सच्चाई को भी हम लोग सिर्फ महसूस करेंगे। ठीक है, उसको छू नहीं सकते हैं। लव, लव को भी दोस्तों महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। ठीक है, उसको भी छुआ नहीं जाता या देखा नहीं जाता है। उसके बाद है हीट, गर्मी, गर्मी भी लगती है तो हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, यानी कि गर्मी को भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, उसको छुआ या देखा नहीं जा सकता है। तो ये सब दोस्तों जितना भी है सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।